कैपिटल अब क्या मूव दिखा रहा है ये? आई थिंक मेरी स्क्रीन पर समहाउ अपडेट नहीं हो रहा है एफएनओ में, लेकिन देखिए बहुत ऊपर खुलने के बाद चेज़ नहीं करने की बात हुई थी। अब करीब करीब 4% ऊपर है। ओरेकल में अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। टीसीएस में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी आईटी कोशिश कर रहा है। एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट लेकर आइए। आज लग रहा है मार्केट को अगर संभालने को कोई काम करेगा तो करेगा निफ्टी आईटी 37,472 में। एक बार सिर्फ देखना चाह रहा था कि निफ्टी आईटी के मूविंग एवरेजेस इस समय कहाँ प्लेस्ड हैं। एक बार मैं फटाफट वो देख लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आज जिस तरीके से निफ्टी आईटी चला है लोअर लेवल से, तो डेली चार्ट्स पर इसको मैं एक बार देख रहा था। हाँ, तो देखिए अब सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकले हैं हम 37,472 पर। 10 डे में था 37,300 पर, 20 डे में था 37,400 पर करीब करीब। अब हम उसके ऊपर निकले हैं, तो इस पर ध्यान रखिए आप आज। और मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे हैं यहाँ पर, टीसीएस सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है, कोफोज, एचसीएल टेक और ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज मार्केट मूड में है कुछ अच्छा करने के। इस समय यही शायद स्पेस आपको आज बेड़ा पार कराए निफ्टी का आप। लेकिन ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग काबा सर, बताइए कोई आईटी स्टॉक है या कुछ और? बिल्कुल, आज बेड़ा पार कराएगा आईटी, पूरा आईटी सेक्टर, लेकिन मैंने चुना है एचसीएल टेक। बढ़िया सेटअप है, 1657 का 1650 का स्टॉप लगा दें, 1680 पॉसिबल है। आज बेड़ा पार कराएगा आईटी सेक्टर। ओके, बिल्कुल आईटी पर आज थोड़ा सा दम रहेगा। मानस, आपने क्या पिक किया? तो देखिए आईटी पे ही ध्यान है। आई थिंक टीसीएस पे ध्यान देना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट बड़े कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे टीसीएस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4140 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, और अब जो नए टारगेट होंगे टीसीएस के लिए वो 4300 के आसपास के रहेंगे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 4200 का कॉल ऑप्शन टीसीएस का लिया जा सकता है। उसके प्राइस 95 रुपीज के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर 69 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 160 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, शिवांगी जी आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, मेरा ट्रेड है आज सीमेंस पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कल के एक प्राइस वॉल्यूम सर्च के बाद आज अच्छी तरह से होल्ड करा है हायर जोन्स पे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में देखने गई थी, पर यहाँ ओवरऑल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एट दीज लेवल्स। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 4970 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 4690 के एक स्टॉप के साथ। ओके, सिमेंस का आप लॉन्ग कर रही हैं 4782 पे, ये लॉन्ग है। गौरतलब है कि इस स्टॉक ने कल अपना मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई छुआ था। खैर मैं इस पे आऊँगा, लेकिन राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र आईटी स्टॉक्स पे ही है, तो इसमें से अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली मैं बिरला सॉफ्ट को चुनूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड है। बिरला सॉफ्ट का जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 775 का, और जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो करीबन रहेगा 810 से लेकर 815। ओके, चलिए तो ये हो गई इस समय राजेश सतपुते की ट्रेड। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो यहाँ पे जो स्टॉक पे फोकस है वो है नौकरी। नौकरी में इन्फो एज में अगर हम देखें तो स्टॉक पे पिछले 4-5 सेशन से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इन्फो एज को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 5280, 5300 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5170 के आसपास। ओके, ओरेकल कल देखिए यूएस मार्केट में ओरेकल का शेयर 13% ऊपर था, ओरेकल कॉप। और पिछली बार जब इस तरीके के पैटर्न बने थे तो इसने 2 दिन तक लगातार शानदार मोमेंटम दिखाए थे। इसका थोड़ा लंबा चार्ट रखिए, क्योंकि ये आई थिंक पिछले 3 महीने एबीबी और ओरेकल दो सबसे शानदार स्टॉक्स रहे हैं। आई थिंक ओपन हाई अगर ये क्रॉस करे 85-75 के करीब का हाई था, तो शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा यहाँ पर। ये देखिए इसका चार्ट, पिछले 3 महीने में जो शानदार रैली आई है यहाँ पर, तो ये आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है अभी के लिए, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी इस समय इंटरडे प्ले हो रही है। चलिए आई थिंक कविता जी आपकी ट्रेड रहेगी, आपका क्या ट्रेड रहेगा इस समय? या अनुजी, सो अपार्ट आईटी मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ में एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिख सकता है। अपसाइड ओपन लगता है मुझे 1556 1570 के प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1529 का। ओके, आशीष जी आप क्या ट्रेड लेंगे?
जी अनुज जी, मेरा ट्रेड रहेगा, एक काउंटर ट्रेड रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर गिर गया था कल, 20 डेमा से नीचे स्लिप किया, बट जिस हिसाब से जियो फाइनेंशियल्स में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ और रिलायंस भी जिस लेवल्स पे है, हमें लग रहा है बहुत इंप्रेसिव जोन वापस आ गया है रिलायंस में खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 29.10 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें वापस 29.80 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल्स कल हमने एज ए ट्रेड डिस्कस किया था चार्ट के चमत्कार में। हमारी सलाह है अभी भी जिनके पास होल्ड है बने रहे। जिससे आपका सेटअप बना हुआ है शायद 390 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उससे बस ट्रेल करके ऊपर लिया है 355 का कैसे रखिए इस पे। ओके, जियो कल भी आपका ट्रेड था मेरे ख्याल से, चंदन की भी कॉल थी। जियो एट 371 डिस्कवर प्राइस आई थिंक जो अगस्त में था उससे अब 110 रुपये ऊपर, ऑल टाइम हाई। मीनवाइल कहने वाली बात यह है, रिलायंस पे एक पॉजिटिव व्यू आया और जियो पे पॉजिटिव व्यू आया। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, याद रखिएगा। और इसी समूह की है, ये कंपनी भी है और रिलायंस इटसेल्फ, दोनों पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सकारात्मक व्यू क्या है। प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर रखें दोनों ही ट्रेड्स पर या फिर इन्वेस्टमेंट्स पर। गौरांग नमस्कार। गौरांग, आपकी राय इस वक्त इस ओपनिंग के बाद आपको कुछ चीज़ इस वक्त इम्प्रेस कर रही है, एंड स्पेशली जिस चीज़ पर बाजार का झुकाव है आईटी पे, आपका व्यू कोई यहाँ पर बाय कॉल आईटी में? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात वीरेंद्र जी। तो एक मछली छोटी कंपनी अगर आप देखना चाहें तो मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक। आपको याद होगा जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तब ये पिट गया था, क्योंकि बराबरी का कारोबार है की सोच विचारधारा थी। 1200 तक गया और फिर से लौट करके 1500 पर आया केपीआईटी टेक। ये अच्छा लगता है। 1850 1900 तक के लक्ष्य लंबी अवधि में आ सकते हैं आप। चलिए आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग रिविजिट करते हैं एक बार, ओरेकल फाइनेंशियल। मानस, पिछली बार हमने ये ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली प्ले की थी। एक ऐसा स्टॉक जो नॉर्मली जब चलता है तो फिर वो 3-4 दिन का एक मोमेंटम में रहता है, लेकिन कंसिडरिंग करंट मार्केट मोमेंटम थोड़ा वीक है, कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर या अभी छोड़ दें इसको? नहीं, बिल्कुल ट्रेड बनता है। देखिए कल जो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। आई थिंक 8300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए पोजिशनल ट्रेड लेना है, इंट्राडे के लिए मेरे पास रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पोजिशनल अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 8300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। जो नया टारगेट होगा वो 8950 के आसपास का होगा। ओके अच्छा, एक बार हिंदुस्तान कॉपर लेकर आइए। बैन में आया ये स्टॉक और एकदम से फिर उसमें बड़ी करेक्शन आई। और टाटा केमिकल्स ये भी बैन में है, ये भी स्टॉक अब करीब 3% नीचे। आईटीसी अभी भी 2.5% नीचे है। अच्छा, डीएलएफ में अच्छी खासी गिरावट, वो जो रियल एस्टेट इंडेक्स गिरा था वो डीएलएफ के कारण ही गिरा था, तो डीएलएफ। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए जरा एक बार। 305 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। ये अगेन थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा। और स्मॉल कैप लेकर आइए एक बार जरा, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं कि भाई स्मॉल कैप में ऐसा क्या हो रहा है इस समय। स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा अब, ये करीब कितना 1.5% नीचे। हाँ, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए अब दिक्कत वाला मामला बन रहा है इस समय, और यहीं पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं इस समय मिड कैप्स और स्मॉल कैप में। एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार आप जरा। हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन। मिड कैप वापस लेकर आइए 400 पॉइंट नीचे। बात करते करते मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट नीचे, ये एक फ्लशिंग आउट प्रोसेस है मार्केट में इस समय। और मैं एक चीज़ देख रहा था, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट। मैं आज ट्रेड थोड़ी कम ही लूँगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग फंसें। आईएफसीआई लेकर आइए एक बार जरा। आईएफसीआई में 4-4.5% की डिक्लाइन। हुडको लेकर आइए। अच्छा, हुडको भी करीब 16-17% करेक्ट हो चुका है। सुजलॉन लेकर आइए। सुजलॉन 4% नीचे है। सुजलॉन 34% गिर चुका है अपने हाई से जो गिरा था। ध्यान रखिए 4 गुना चलने के बाद ये स्टॉक्स 40% के करीब गिरे हैं, तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। एनबीसीसी की हमने सुबह बात की थी, एनबीसीसी अब 4.5% नीचे है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इसमें इरिडा में इस समय एक अच्छी करेक्शन आ रही है, 3-3.5% इरिडा नीचे। और निफ्टी अब वापस रेड में आने की थोड़ी सी साइंस दिखा रहा है, तो केयरफुली रहें आज मार्केट में प्लीज़। बहुत ज़्यादा जब तक साइन ना मिले कि स्टेबिलिटी आ रही है तब तक बिरो थोड़ा सा ट्रेड्स भी कम ही रखते हैं आज, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है। खासतौर से अब बैंक निफ्टी और मिड कैप दोनों देखिए, सिर्फ निफ्टी आईटी ने कुछ हद तक बचाया हुआ है मार्केट को गिरने से,
और रिलायंस ने, अदरवाइज ख़राब है मार्केट, एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब है मार्केट का। जी बिल्कुल, आई मीन ट्रेड्स कम ही लेंगे। और वैसे भी गौरांग ने जितना डिटेल में मेरे को अभी और जितना आरामदायक वातावरण में मुझे कहा ना, सुप्रभात वीरेंद्र, सुप्रभात, मुझे लग रहा है कि मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए, अभी सो के उठाऊँ। गौरांग जी, इतना डिटेल में अगर आप देखें, आज आपने मुझे विश किया कि पूछिए। ऐसे कुछ बाजार में मेरे ख्याल से वार्तालाप करने से ही थोड़ा बहुत समय गुजर जाएगा। बाजार में मेरे ख्याल से जानबूझ के अगर आप करने जाएंगे तो खुदकुशी करने वाली बात होगी। तो कुछ दिन जैसे मेरे ख्याल से अनुज भाई भी बता रहे थे सुबह कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करने से फायदा होता है। आज शायद वैसा दिन, कुछ ना करने से फायदा हो। बाय द वे, आईटी में मजबूती है, लेकिन टीसीएस आज का स्टॉक ऑफ द मोमेंट जो है अभी, वो सेक्टर ऑफ द मोमेंट वो आईटी है, और टीसीएस उसको लीड कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं ना। एक शानदार मोमेंटम के साथ टीसीएस इस समय 40 to 25 पर। गाबा सर, टीसीएस में क्या करें आप? बाय मोड पर है, और ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है सबसे पहले डिस्क्लोजर टू माय क्लाइंट्स। ये 4220 पर चल रहा है, 22 पर चल रहा है। मुझे लगता है ये 4400 पे चल रहा है। इसका जो सेटअप है, इसमें कहीं पर वीकनेस नहीं है, ब्रेकआउट है और स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेटेड है। तो ये टीसीएस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ऑन द लॉन्ग साइड क्या संभाल रहा है मार्केट को? टीसीएस, रिलायंस और कुछ फार्मा स्टॉक्स, और ऑब्वियसली आईटी पूरा, इन्फोसिस भी। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए, सबसे ऊपर टीसीएस दिखेगा, उसके बाद रिलायंस, उसके बाद इन्फोसिस। बेसिकली 3 बड़े स्टॉक्स जो इस समय मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे एचडीएफसी बैंक भी जुड़ गया थोड़ा सा, लेकिन टीसीएस के 20 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के 12, रिलायंस के 9 और इन्फोसिस के 8 पॉइंट। और आईटीसी सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, 17 पॉइंट का इम्पैक्ट आईटीसी की वजह से। और अब मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट नीचे, 1% से ऊपर का डिक्लाइन अब इस समय मिड कैप इंडेक्स में। और एक बार स्मॉल कैप वापस लेकर आइए, स्मॉल कैप को भी रिविजिट कर लेते हैं। पता नहीं एसएमई का कोई इंडेक्स है या नहीं, आई थिंक देखना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कैप अब करीब 2.25% नीचे। और अब इसका मतलब क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है। जी हाँ, इंडेक्स लेवल पे स्मॉल कैप करीब 10% करेक्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए हेल्दी आप मान सकते हैं इसे। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार रिलायंस पे ट्रेड लेते हैं। देखिए, विद फुल डिस्क्लेमर कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये रिलायंस ओन करता है इसे, लेकिन क्योंकि मार्केट को संभालने में रिलायंस एक बड़ा रोल इस समय प्ले कर रहा है, एक बार इस पर एक ट्रेड हो जाए। कविता जी, एक मार्केट का लीडर रहा है विदाउट अ डाउट, यहाँ पर अब क्या व्यू रहेगा? रिलायंस फॉर श्योर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है वंस 2950 के लेवल के ऊपर ये निकलता है तो अपसाइड मोमेंटम इस काउंटर में बनता हुआ दिख सकता है। 2975 2990 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो एक 2930 के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जी रिलायंस, और याद रखिएगा अभी जो टीसीएस की बात हुई थी खुलते ही साथ, टीसीएस ने आज अब अपना करियर का ऑल टाइम हाई छू लिया। यस, टीसीएस इज एट ऑल टाइम हाई। और रिलायंस, अच्छा अनुज, डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी के गेनर्स लेके आइएगा और जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं उसको दिखाइएगा। अब एक तरफ से आपके मिड कैप खाली हो रहे हैं, मिड कैप में पेन है, स्मॉल कैप में गेन है, बट जिस प्रकार के कंट्रीब्यूटर्स हैं टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, अब मैं चाह के शॉर्ट भी नहीं कर सकता इंडेक्स को। ये तो बिल्कुल क्लियर है अगर इस प्रकार के गेनर आपके लाइंड अप हैं निफ्टी में। नहीं, देखिए वीरू, एक चीज़ तो क्लियर है, इंडेक्स में अभी तक रिवर्सल नहीं आया है। इंडेक्स में रिवर्सल आएगा वो 2224 के नीचे या फिर वो 20 डे मार्क के नीचे क्लोज होने पर। इंडेक्स में भी रिवर्सल नहीं है, लेकिन ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वीरू, जिसमें मतलब मार्केट इस तरीके से मुंह दिखा रहा है। बाय द वे एक चीज़ कहूँगा मैं, फर्स्ट साइंस आए हैं अब थोड़े से मिड और स्मॉल कैप में बाइंग के इंटरडे में। और ये देखिए निफ्टी का भी इंटरडे चार्ट, और एक बार निफ्टी मिड कैप लेकर आइए, फर्स्ट साइन है। अब ये सस्टेन होना चाहिए, अगर ये सस्टेन हो गया अच्छी बात है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज के लिए एटलीस्ट पॉइजन खत्म हो गया हो। लेकिन फर्स्ट साइंस दिख रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार, बैंक निफ्टी में रिवर्सल आया वीरू एकदम से, और आई डोंट नो फिन निफ्टी का इम्पैक्ट है क्या, ये बैंक निफ्टी देखिए क्या शानदार रिवर्सल आया। और एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा आपके लिए। अच्छा वीरू, अब मैं पता क्या, ये एक चीज़ है, इसके लिए ना आप यहाँ पे प्री मेडिटेटेड ले नहीं सकते, क्योंकि कोई भी देखिए किस तरीके से घूम गया मार्केट एकदम से, मतलब हम आई थिंक बिटवीन योर क्वेश्चन एंड माय आंसर मार्केट चेंज हो गया। बैंक निफ्टी में एकदम से रिवर्सल आ गया, और अब निफ्टी भी डे हाई पर आ गया 50 पॉइंट ऊपर।
एक टिक में, मेरे स्क्रीन पे एक टिक है, बताता हूँ उसका, एक सेकंड डॉक्टर साहब रखिएगा। एक टिक का लो था 9:33 का, अगर आप देखें जो कैंडल है इसका लो था 47,223 और उसका हाई था 47,486। मीनवाइल उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स थे। अनुज ने भी रिलायंस का ट्रेड पिक किया, आशीष ने रिकमेंडेशन दी थी। लेट्स टेक आईसीआईसीआई बैंक। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अभी तक पूरे बैंकिंग बास्केट में आईसीआईसीआई बैंक 1088 पर ट्रेड करता हुआ, यहीं पर एक पुल बैक आया। यस आशीष बहती जी, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ और उसके साथ साथ एचडीएफसी में भी आज कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है अच्छा से। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे, जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 1075 पर हमें लग रहा है आईसीआईसीआई वापस जल्दी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो 1120 और 1135 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। आई थिंक ये थोड़ा सा देखिए पुल बैक आया, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड था, पुट की ट्रेजेक्ट्री थी 20 डे में मात्र 200 पॉइंट नीचे था, बट 700 पॉइंट 500 पॉइंट अनुज इन मतलब सच बता रहा हूँ, ये कुछ हुआ है मार्केट में एकदम से। आई थिंक एक जस्ट वन फाइन मोमेंट, कोई आया बड़ा ट्रेडर, उसने कहा हो गया बहुत, अब बाय करो इसको, और मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया। देखिए इसके लिए निफ्टी में शॉर्ट नहीं था, इसके लिए निफ्टी में वो पोजिशनल स्टॉप लॉस अभी भी बना हुआ था। लेकिन फिर वो बहुत वाकई में, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे दिन होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। जैसा आप बोल रहे हैं 5 मिनट की मैं कैंडल्स देख रहा था निफ्टी बैंक की, और वाकई में मैं मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ वो 5 मिनट की कैंडल पूरी बनी भी नहीं थी अभी। 1 मिनट की कैंडल तो खैर और ही आपको कमाल दिखाएगी, लेकिन 5 मिनट की कैंडल। लेकिन एक बात बताऊं मैं वीरू, हो सकता है इतनी क्विकली उल्टा रिवर्सल भी आ जाए। ये मार्केट ऐसी है, ये आपको दोनों साइड ट्रैप करेगी, ये दोनों साइड ट्रैप करने वाली मार्केट है। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें, निम्बल फुटेड रहें, पोजीशन अपनी साइजिंग जो है ना, साइजिंग पे फोकस करें, पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रखें कि आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी झेल सकें। जी हाँ बिल्कुल। और आप देखिए हमारे बात करते करते निफ्टी बैंक पे स्विंग आया और इसी दौरान निफ्टी आईटी सिंक हो गया हल्का सा। निफ्टी आईटी 37,600 की ट्रैजेक्टरी से 37,300 पे आ गया। तो ये वर्टिलिटी स्क्रीन पर भी अच्छी लग रही है। हंसना बोलना एक तरफ है, बट इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डिफिकल्ट टू एंटर, बट मीनवाइल अगर बहुत कोई नपी तुली चीज़ थी स्क्रीन पे तो वो था निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ अब तक। इसी पे फोकस करते हैं। मैं स्टॉक फ्यूचर्स पे आता हूँ जो अच्छा कर रहे हैं और आई थिंक जहाँ पे स्ट्रेंथ है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा टाटा मोटर्स, ये अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और आशीष, इनफैक्ट राजेश जी, इसने कल का सेशन जब आई थिंक टाटा सन्स के आईपीओ के डेफर होने की बात हुई, राजेश पालवी जी की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद सारे स्टॉक्स में इम्पैक्ट आया। टाटा केमिकल्स में ज़्यादा इम्पैक्ट आना था, लेकिन उस शॉक को इसने बहुत, अगर आप देखें, एक छोटी सी ट्रैजेक्टरी में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये परसों के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है वीरेंद्र जी टाटा मोटर का, और जिस तरीके से स्टॉक ने ये वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब किया एक नैरो प्राइस रेंज में, ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बना रहेगा। और ओवरऑल देखें तो ऑटोमोबाइल स्पेस एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा मोटर में जब तक 1010 के लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन ही रखना चाहिए। ऑन द हायर साइड जैसे स्टॉक में 1048 1050 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे हमें लगता है ये न्यू ट्रेजेक्टरी खुलते हुए दिखेगी, जो कि स्टॉक को फिर 1100 की तरफ भी लेके जा सकती। तो 1010 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए टाटा मोटर में। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग और मूव अच्छा देता हुआ। बाय द वे निफ्टी ने कल के याद रखिएगा स्विंग लो को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 पर रखा था, उसको तोड़ा नहीं। निफ्टी बैंक अब कल का जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर था उसके जोन को स्ट्राइक करता हुआ। पहले आपने बाइसेक्ट किया 47,500 को, देन आप 47,800 के कॉल राइटर के जोन को स्ट्राइक करते हुए एक्सिस बैंक को रखिएगा। और एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू लिया, क्योंकि एक्सिस बैंक भी, अब एक्सिस बैंक की अगर मैं इस कैंडल को इंक्लूड कर लूँ और इसको मैं सबके साथ तालमेल बैठा के देखूँ, तो अब एक्सिस बैंक शिवांगी 11 दिसंबर 2023 से जो चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, उसके हाईएस्ट क्लस्टर को बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू शिवांगी इस वक्त एक्सिस बैंक पे?
जी बिल्कुल, जिस तरह से बैंक निफ्टी काफ़ी रेजिलेंटली होल्ड कर रहा है अपने जोन्स को, यहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों के गिरावट के बाद, और स्टॉक जो है इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट्स 1160 का, और 1090 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। वाइल टाटा केमिकल्स यहाँ पर स्टॉक अब धीरे धीरे और नीचे आता हुआ ध्यान रखिए। कल भी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम थी, और वो जब से वो न्यूज़ आई कि शायद टाटा सन्स का IPO अभी ना आए, तो वो जो 3 दिन की 35% की रैली के बाद यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आ रही है। लेकिन इस समय फोकस करेंगे हम HDFC बैंक पर। एक बार HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और अब कमान संभाली है HDFC बैंक ने, और अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखिए। तो आज एक सो हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि आज एक स्प्लिट स्क्रीन पर ना HDFC बैंक और बैंक निफ्टी रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई ट्रेड मिलेगी तो वो HDFC बैंक ही आपको प्रोवाइड करेगा। और वो HDFC बैंक में जैसा ही पहला बड़ा ग्रीन बार बना, वहाँ से वो मोमेंटम शुरू हुआ, और अब देखिए 200 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से आ रहा है। इनफैक्ट सारे प्राइवेट बैंक्स, आज एक डिफरेंशियल है प्राइवेट वर्सेस PSU बैंक्स में। आज प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, और आज जिस तरीके का मूव बन रहा है, थोड़ा सा मुझे ट्रेंडिंग डे लग रहा है बैंक निफ्टी में। आई थिंक कल बैंक निफ्टी ने काफ़ी लोगों को, बिग ट्रेडर्स को निकाल दिया होगा शायद, और आज जिस तरीके से अभी चलना शुरू हुआ है 47,700 पर यहाँ पर अब बैंक निफ्टी में। और ध्यान रखिए कल का हाई था 47,854, जहाँ से बैंक निफ्टी कल सिंक हुआ था। अब अगर हम 47,854 अगर क्रॉस करना शुरू कर देंगे, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में और वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई, सबका स्टॉप लॉस वहीं होगा, शॉर्ट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस 47,854 का। और अब देखते हैं उतना बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ निकाल पाता है या नहीं, उसको क्रॉस कर पाता है या नहीं। बिल्कुल 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 सही बात कही उसने। और 47,800 उस दिन को स्ट्राइक करता हुआ, बट HDFC बैंक जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, इट्स 1448। अनुज, मेरे ख्याल से ये पिछले 20 सेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है एज ऑफ नाउ, विद इन दैट आई थिंक शॉर्ट पीरियड, मतलब मेरे ख्याल से आधे घंटे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। क्या बुल्स या फिर शॉर्ट कवर करने के लिए या फिर शॉर्ट्स को ट्रैप करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त HDFC बैंक का ही लिया जाएगा? इसको ही आई थिंक मूव कराने की कोशिश है, आई थिंक यही थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। कर तो रहा है, लेकिन मेरे HDFC बैंक में मैं इतनी बार गलत पड़ा हूँ ना कि मैं थोड़ा सा डरता हूँ इसका नाम लेने से भी। तो इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी वाइल्ड स्टॉक बन चुका है, और इसको मतलब थोड़ा सा टफ ही है इसको प्रिडिक्ट करना कि किस तरीके से ये चाल चलेगा इसके लिए। लेकिन हाँ, मोमेंटम है आज, लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी। और इवन एक बार स्मॉल कैप देखें, स्मॉल कैप में आई कि नहीं रिकवरी, मिड कैप में तो आई, स्मॉल कैप में देखते हैं स्मॉल कैप में आई या नहीं। हाँ, स्मॉल कैप में आई रिकवरी भी, देखिए लोअर लेवल से अच्छी खासी। तो ये वन वे नहीं करेंगे स्टॉक्स, लेकिन हाँ लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है। बट HDFC बैंक थोड़ा सा, आप मेरे ख्याल से पैनल में किसी से पूछ लीजिए, मैं थोड़ा सा इस समय केयरफुल रहूँगा HDFC बैंक में। ओके, चलिए थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री HDFC बैंक पे। प्रकाश सर, आपका HDFC बैंक पे व्यू या फिर कोई और जिसको आप पिक करें? उसमें मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। जो बेस बना हुआ है करीब 8-9 हफ्ते से, इसमें लगता है जब भी कोई गिरावट आई है इसमें एक बाउंस मिला है, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं, सेलिंग नहीं है, सेलिंग स्टॉप हो गई। क्या ये स्ट्रेंथ में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। क्या ये साइडवेज और मूव मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसमें गिरावट नहीं है। ये एक बात मेरे ख्याल से HDFC बैंक में है, कह सकते हैं ये लीप ऑफ फेथ। लेकिन स्टॉक जो मुझे पसंद है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, वो है इंडसइंड बैंक। इस पर ध्यान देना चाहिए, और स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, ये भी कह देता हूं। लेकिन यहां पर भी वीकनेस नहीं है, इसमें एक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन HDFC बैंक में वीकनेस नहीं है। ओके, HDFC बैंक में वीकनेस नहीं है, बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद वो ट्रेड्स लेना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले राजेश पालवे जी आपके पास आएंगे हम सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद कविता जी FNO सुपरस्टार, शिवांगी से आज हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और सनी अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो राजेश पालवे जी स्टार्ट करते हैं, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन।
तो अनुज जी लार्ज कैप पे ही फोकस है और उसमें हमें लगता है एलएनटी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वापस आज एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा। स्लाइट इन द मनी 3660 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 84 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि एलएनटी का ये मोमेंटम 3700 3720 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आना चाहिए 100 रुपए से 105 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 75 रुपीज के आसपास। लार्सन एंड ट्यूब्रो, सुबह गावस्कर सर ने भी इस पर एक थोड़ा सा अपना व्यू दिया था, हालांकि कॉल नहीं थी उनकी, लेकिन अब मोमेंटम यहाँ पर और एलएनटी पर राजेश पालवे जी की पिक इस समय